रखना कैसे, कब, ये पूरी व्यवस्था एकदम सरल तरीके से है। अगर एक बार समझ गए तो आप हर 6 महीने में केले की कटिंग लोगे। अगर समझ में नहीं आया तो हम हर साल नया पौधा लगाएंगे। दोनों चीज़ें हैं। अभी पिल रखने की विधि जो हमारे साथ मार्केट में चल रही है वो ऐसे चल रही है कि केले का फल आ जाए, केले की फ्लावरिंग आ जाए, फ्रूट केयर हो जाए, कमल तोड़ दें। जिसने 7x5 का ग्राफ लिया है उनको गाइडलाइन आती है, कमल तोड़ने के बाद केला कटने के 1 महीना पहले बच्चा रखना है। जो 7x5 वाली आप अभी खेती कर रहे हो, एक जैसा एक दिशा में बच्चा रखना है। सारे काट दो, जो एक साथ बड़े हो जाए उनमें से एक रख लो। इस तरह की हम नई तैयारी करते हैं, बट ये तैयारी अधूरी है, कंफ्यूजन वाली है। हम अगर 5x6 पर केला करते हैं, एक ही बार केले की कटिंग लेना चाहते हैं, दूसरी बार अच्छा हो सका तो करेंगे, तो माल कटने के बाद में पूरा खेत का माल कट जाए, उसके बाद में नया बेबी जो दिख रहा है, एक बार भी दराती नहीं मारी हो, उसको हमें लेना है उत्तर या पूर्व दिशा का। तो हम वापस 1 साल में फिर कटिंग अच्छी ले सकते हैं, हमें नया फल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, 5x7 पर केले की खेती करें, 5x8 पर करें या 5x9 पर करें, तो कैसे केले की खेती करनी है? लाइन से लाइन 5 फीट है, पौधे से पौधा मैं बात कर रहा हूं 9 फीट है और जिगजैग है। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 7, 8, 9 जो भी आप रखना चाहो, लाइन से लाइन 5 फीट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर महीने 5 इंच तने की मोटाई बढ़ती है, 5 नए पत्ते आते हैं। अगर नहीं स्पीड से चल रहा है, नहीं धीमे चल रहा है, ठीक ठाक मेरा केले का प्लॉट चल रहा है, तो यह आएगा, यह फ्रीक्वेंसी दिखेगी। ठंड में हमने लगाया पौधा धीमे चलेगा, तो हमें कुछ उत्तेजित खाद चलाना पड़ेंगे ताकि स्पीड से चलें। तो खेत में जाकर देखना क्या है, किसी बीच में 2-3 पौधों को रेंडमली धागा बांध के निशान कर दो कि मेरा पत्ता ये था, 1 महीने में कितने नए पत्ते आए, आपको पता चलेगा। तो आपको ये पता चलेगा कि पौधा जल्दी चल रहा है, धीमे चल रहा है या ठीक चल रहा है। तो जब 5 महीने में 25 पत्ते आ जाए, सूत्र क्या है बच्चा रखने का? ये मैं जो बतला रहा हूं ये कंडीशन क्या है? लाइन से लाइन पास, पौधे से पौधा दूर और कम साइकिल वाला पौधा हो तब। आपको पता नहीं, आपने जो पौधा खरीदा उसकी ज़्यादा साइकिल है तो पहले बच्चा रखना मत, आपका वजन कम होगा। आपने अगर कम साइकिल का पौधा खरीदा तो ये सूत्र फॉलो करना, तो हर 6 महीने में कटिंग ले पाओगे। ठीक है? 5 महीने, 25 पत्ते, 25 इंच तने की मोटाई। ये जो पौधा लगाया इसकी तने की मोटाई 25 इंच की हो गई, इसके 25 पत्ते आ गए, तो जो बिना कटा हुआ बच्चा है उत्तर या पूर्व दिशा में ले लेना है। अब इसको काटना नहीं है। जब हम केला लगाते हैं तो पहले पील काटने का टाइम आता है 90 से 100 दिन में, 3 महीने में। केला हमने लगाया 90 से 100 दिन तक कोई बच्चा काटो मत, दिखता हो तो भी छोड़ दो। एक साथ 3 महीने के बाद कलम करो बच्चों को, उसमें ठोचा लगाओ और यूरिया डाल दो या घासलेट डाल दो, केरोसिन डाल दो, तो बच्चे वापस आएंगे नहीं। हमें दिखता है कि हमने काट दिया तो उसने भोजन लेना बंद कर दिया, एक्चुअल में नीचे उसकी गठान बढ़ रही है। गठान बढ़ रही है तो वो भोजन उठा ही रहा है, जड़ें फैल ही रही है। इसलिए 90 से 100 दिन में उसको काटना है, या तो ड्रिल कर दो या ठोचा मारकर यूरिया डाल दो, तो वो बच्चा वहीं रुक जाएगा। अगली कटिंग आपकी कब आएगी? फिर 3 महीने के बाद। उसके बीच में बच्चा काटने निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली कटिंग वाला छोड़ दो, जो लेयर है कमल की उसकी पहली लेयर वाला छोड़ दो, अंदर की लेयर का बच्चा रखना है हमें। 5 महीने, 25 पत्ते, 25 इंच तने की मोटाई, उत्तर या पूर्व दिशा में पहला बच्चा रखना है। अभी इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो हमने कमल रखा वो हमने रखा उत्तर दिशा में, अभी हुए हैं 5 महीने, इसका फल आएगा 7 महीने में।
तो ये हमारे बच्चे की हाइट होगी ऑलरेडी 2 से 2.5 महीने की जिस दिन कमल आया। अभी यहां से साइंस चालू होगा, ध्यान से देखने की चेष्टा करना। मुझे पता नहीं आप लोगों ने अभी तक देखा होगा अपने खेत में जाकर के, नहीं, आज के बाद देखने की दृष्टि बदल जाएगी। कमल आने के बाद नए पत्ते नहीं आएंगे। आपका खेत एकदम हरा भरा है, कमल आने की तैयारी है, पूरा अंधेरा है खेत के, पूरा खेत दूर से देखो तो हरा गदगद दिखता है। जैसे ही कमल आते हैं कंधे तक के पत्ते झुक जाते हैं, झुक जाते हैं ना, एक साथ कमल आने के लिए सारे पत्ते झुक जाते हैं। तो जिनका छोटा ग्राफ होगा उनके साथ यही होगा। जिनका बड़ा ग्राफ होगा, 5x9 पर केला लगाएंगे तो कमल आते समय पेड़ को देखोगे तो ऐसे 2.5 से 3 फीट हाइट के हरे पत्ते मिलेंगे। 5x6, 7x5 पर लगाओगे तो कमल आ रहा है, हम पौधे के पास खड़े हैं, शोल्डर तक के पत्ते झुके हुए मिलेंगे, हरा पत्ता झुकता है। इसका मतलब यह है कि कमल आने के लिए जब पौधे को ताकत लगानी पड़ती है बाहर आने के लिए, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए नीचे से, फोटोसिंथेसिस से, नीचे से। तो जब वो जोर लगाता है कमल को बाहर लाने के लिए और उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो वो अपने पत्तों से खींचता है, पत्तों से खींचता है तो आपके प्लांट में हरे पत्ते झुकने लगते हैं। इसका मतलब आप ये समझ लो कि आपका या तो ग्राफ गलत है या आप जो खाना दे रहे हो पौधा वो खाना उठा नहीं रहा है। सिंपल सा है कि हरा पत्ता झुकना मतलब आपका पौधा फास्फोरस नहीं ले रहा है। या तो इमीडिएट फास्फोरस दो या 0.34 दो, तत्काल में रासायनिक पर जाना ही पड़ेगा ताकि हरे पत्ते झुके ना, या 1261 दो। जब फल आएगा उस समय आपका छोटा बच्चा नए पत्ते देने की तैयारी करेगा। बड़े पौधे के हर 7 दिन में एक पत्ता सूखेगा, छोटा पौधा हर 5 से 6 दिन में एक पत्ता नया देगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आपके खेत में 5x9 पर लगाया 1000 पौधे, एक पौधे में 15 पत्ते हैं कमल आने वाले दिन, तो 15,000 पत्ते आपके प्लॉट पर हैं। अभी आपको हरियाली मेंटेन करना है। ये जो फल है इस फल में धूप का असर ना हो, अगर ठंड में फ्लावरिंग आ रही हो तो चिलिंग इंजरी ना आए, इसके लिए हरे पत्तों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, तो नमी ज़्यादा रहेगी खेत में। अगर गर्मी में पत्ते कम हुए तो यहाँ से टूट कर गिरेगा। तो 1000 पौधों में कमल आते समय 15,000 पत्ते हैं, तो हर 5 से 7 दिन में एक पत्ता जाएगा हर पौधे का। तो हर 5 से 7 दिन में आपके 1000 पौधों में 1000 पत्ते हर 5 दिन में जाएंगे। पूरे 1 एकड़ में हर पौधे से एक पत्ता 5 से 6 दिन में गया, नया पत्ता आएगा नहीं, तो उसकी भरपाई करने के लिए क्या है आपके पास? कुछ नहीं है। इसके लिए बच्चा जो छोड़ोगे ये हर 5 से 7 दिन में एक नया पत्ता देगा। इसका एक पत्ता सूखेगा, इसका एक पत्ता नया आएगा। ये अगले 90 से 100 दिन में कटिंग पर आएगा। जब ये कटिंग पे आएगा उस समय आपके पौधे पर 10 से 12 पत्ते हैं। उस समय इसमें ऑलरेडी 15 पत्ते हैं, 15 से 25 पत्ते मिलेंगे इसमें। ये 5 महीने का हो गया ना। 3 महीने कमल को कटने में और 2 महीने पहले बच्चा रखा। आपने 5x9 पर केला लगाया, कितना था? 1000 पौधे, 968 पौधे आपके 1 एकड़ में लगेंगे 5x9 पर लगाओगे। लेकिन 5 महीने के बाद 6ठे महीने आपने बच्चा रख लिया। अभी कितने पौधे हैं? 2000। 1000 आपने लगाए, 1000 6 महीने बाद रख लिए ना। अभी आपके खेत में 2000 पौधे हैं। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? जिस दिन आपका प्लॉट पूरा कट जाए, जिस दिन प्लॉट पूरा कट जाए उस दिन तीसरा बच्चा रखना है। पहला दादा को विदाई कर रहे हैं और पोते को वापस लेके आ रहे हैं। अभी 2000 पौधे एक बार 5x9 पर प्लांटेशन करने के बाद हमेशा रहेंगे आपके पास। 2000 पौधे हमेशा रहेंगे। ये 2 महीने बाद फ्लावरिंग देगा, इसकी 2 महीने की हाइट होगी। ये 90 दिन बाद कटेगा, ये 5 महीने का हो जाएगा।
जिस दिन ये पूरा कट गया उस दिन इसको आप तीसरा चौथा रख लो। समझ में आया? एक बार साइकिल समझ गए फिर कहीं आपको बलराम की आवश्यकता नहीं, आप खुद ही कर लोगे ना। अपने बच्चों को भी गिफ्ट देके जाओगे कि ऐसे केले की खेती करना है। अभी इससे कॉन्सेप्ट समझना, आपने पहला पौधा लगाया, उसके 10वें महीने में कटिंग आई, 11वें महीने में प्लॉट कट के खत्म हो गया। जिस दिन ये प्लॉट कट रहा है उस दिन इसकी हाइट कितनी है? 5 महीने की। माल कटना चालू हुआ, माल कटना चालू हुआ, उसके माल कट के खत्म हुआ, उसके 2 महीने के बाद ये फ्लावरिंग देगा ना, 7 महीने 8 महीने। जिस दिन कटना चालू हुआ उसके 3 महीने बाद फ्लावरिंग देगा। तो 11वें महीने से 3 महीने बाद फ्लावरिंग दी, 12 13 14, अगले 3 महीने बाद कटेगा, 15 16 17, 18वें महीने में प्लॉट कट के खत्म। ये मेरी फील्डों पर हो रहा है, हम ऐसा ही खेती करते हैं। अभी आपने ऑलरेडी बच्चा तीसरा रख रखा है, तो पहला कटा 10 से 11 महीने में, दूसरा 6 महीने में, अगर तीसरा छोड़ रखा है तो फिर वो 6 महीने में। तो आपकी एक बार साइकिल चालू हुई तो हर 6 महीने में नया बच्चा रखोगे और हर 6 महीने में माल काटोगे। तो 1000 पौधे आपके हर 6 महीने में कटिंग आएंगे, और पहला जो कटिंग आएगा वो 25 टन पर एकड़ का आएगा, 25 से 30 किलो का उत्पादन आएगा हर पौधे से। दूसरा 30 से 35 किलो का आएगा, तीसरा 35 से 40 किलो का आएगा। अगर आप सही दिशा में केले की खेती करते हो तो हर साल आपका उत्पादन बढ़ के आएगा। अगर आपको जो गाइडलाइन दे रहा है, आप अगर गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हो या गाइडलाइन देने वाला गलत है, तो पहली केले की कटिंग आई उससे अगली कटिंग कमजोर आएगी और तीसरी कटिंग आएगी नहीं। केले का साइंस है कि फर्स्ट से बेबी 20% ज़्यादा बड़ा आता है, उत्पादन ज़्यादा आता है, क्योंकि इसका पानी वो पीता है। हमें जो सिखाया गया है यूरिया, डीएपी, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक, बोरान, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ये 17 न्यूट्रिशन पौधे का भोजन है, ये हमें सिखाया गया है। लेकिन उस केले की लाट में से क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है उस पौधे को, ये तो हमें पता ही नहीं है, इसलिए वो 20% ज़्यादा आता है। समझ में आ रहा है? जो थड़ खड़ा है उसको काट के फेंकना नहीं है। ये जो माल कट गया, पूरा बतलाता हूं मैं आपको। ये जो केला है पौधा, इसका कमल कट गया और इसका बच्चा जो हमने रखा है, तो इसके जब माल पूरा कट जाए उस समय क्या प्रक्रिया करनी, अब ये ध्यान से देखना। मैं पिलवाग को मेंटेन करने वाली विधि बतला रहा हूं। एक तो बच्चा कैसे रखना समझ में आया। अभी बच्चा अगली कटिंग एक साथ आए, आगे पीछे ना आए, इसके लिए क्या है अगली कटिंग आगे पीछे नहीं आनी चाहिए। हमें पिलबाग रखने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगली कटिंग आगे पीछे आएगी। तो हमने जो डायरी मेंटेन करी है उसमें सफेद धागा जो बांधा है उसका पहले माल कटेगा। जिसका पहले माल कटेगा उसका बच्चा पहले चलने लग जाएगा, भागने लग जाएगा। आप खाद दो या मत दो, इसकी स्पीड ज़्यादा आ जाएगी। माल हम पूरा काट लेंगे खेत का, उसके बाद सफाई करेंगे। तो सफाई कैसे करना है, जो आखिर में हमने काले कलर के धागे बांधे थे, जो आखिर में माल कटा, उसका बच्चा धीरे धीरे चलेगा, उसका डंडा पूरा रखना है। जो बीच में माल कटा उसका डंडा आधा काट देना है। जो पहले माल कटा जिसका बच्चा बड़ा हो गया उसका डंडा नीचे से 1.5 फीट 2 फीट ही रखना है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? पौधे के पास का थड़ जो जल्दी कट गया उसका फल पौधा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसका थड़ नीचे से काटो, बॉटम 1.5-2 फीट रखो। जो बीच में है उसका बीच से काटो, जो सबके आखिरी में बचा उसको पूरा रहने दो ताकि उसके बच्चे को चलाए। तो वापस आपका जो रटून का प्लाट है, एक जैसी कटिंग आएगी, एक जैसी फ्लावरिंग आएगी, फिर एक जैसा माल आप ले पाओगे। तीसरा वैसे ही रख लो, चौथा वैसे ही रख लो, वैसे ही कटिंग कर लो, सफाई कर लो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है, जैसे हम सफाई करते हैं तो मैंने कई मित्रों के खेतों में देखा है, एक कचरे की नाली, फिर 4 नाली छोड़ना है, फिर कचरे की नाली, फिर 4 नाली छोड़ना है, फिर कचरे की नाली। जब सफाई करते हैं तब कैसा करते हो?
ऐसा ही करते हैं ना, एक नाली 3-4 नाली छोड़ दी, फिर एक में कचरा डाल दिया, फिर 3-4 छोड़ दी। तो जो रटून आएगी जिसमें कचरा डाला है उसका माल जो कटिंग पे आएगा और पकेगा उसका कलर अलग आएगा, और जिन नालियों में कचरा नहीं है वो जो कटेगा पकेगा उसका कलर अलग आएगा। तो आपकी जड़ी एक बार ले जाएगा, दूसरी बार खरीदने नहीं आएगा। रटून भी अच्छी आनी चाहिए, उसके लिए एक नाली कचरा, एक खाली, फिर एक कचरा, फिर एक खाली, फिर एक कचरा, फिर एक खाली। ऐसा नहीं कि एक कचरा कर दिया, सब पत्ते इसमें डाल दिए, 5-6 नाली छोड़ दी, फिर एक में कचरा किया। तो ये जो 3 नाली है और ये जो कचरे वाली नाली है, कचरे वाली नाली के नीचे हाथ डालोगे तो कीट पतंग, बैक्टीरिया, कीड़ा मकोड़ा, ढीली जगह मिलेगी, ये कचरा सड़ेगा, गलेगा, खाद बन के लगेगा। और जिन नालियों में आपने कचरा नहीं डाला है, यहाँ हम चल फिर करेंगे, ये जगह कड़क मिलेगी, यहाँ पानी जाएगा। इस पौधे के फल का कटने के बाद में राइपनिंग चेम्बर में पकने में हल्दी पीला कलर लेट आएगा। जिस नाली में कचरा डाला है उसमें बैक्टीरिया है, कीट पतंग है, तुड़तुड़ा महुआ मक्खी है, वो ढीली जगह है, उसमें हम पैर नहीं रख रहे हैं, उसमें जड़ें ज़्यादा चल रही है, उसका हल्दी पीला कलर जल्दी आएगा। तो रटून में कलर जल्दी नहीं आता, इसलिए रेट मिलता नहीं पीलबाग में। तो जब आप पत्ते निकालोगे, डंडा साफ करोगे, पील निकालोगे, तो एक नाली कचरा, एक खाली, एक कचरा, तो इस पौधे को इधर से कचरा मिल गया, इस पौधे को इधर से कचरा मिल गया। समझ में आया? कचरा खाली, कचरा खाली, कचरा खाली। तो आपका रटून एक जैसा पकेगा। जब राइपनिंग चेम्बर में जाएगा तो व्यापारी आपको एक जैसा रेट देगा। ये पीलबाग रखने की व्यवस्था है। और पीलबाग में आपको पौधे का खर्चा नहीं, निंदाई गुड़ाई का खर्चा नहीं, कल्टीवेशन का खर्चा नहीं, आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का खर्चा नहीं। जितना फर्टिलाइज़र पहले में दिया, पीलबाग में आपका आधे से कम फर्टिलाइज़र हो जाता है, क्योंकि जो फादर खड़ा है वही बच्चे को खाना पानी दे रहा है ना। और कचरा मल्चिंग हो जाएगी एक्स्ट्रा। हम नया पौधा लगाते हैं तो कचरा बाहर से लाके डालते नहीं, लेकिन जब पील पत्ती साफ करते हैं तो एक में कचरा, एक खाली, एक में कचरा हम वहीं के पत्तों से कर सकते हैं। तो ये जब कचरा मल्चिंग होगी तो यहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनी बनेगी और भोजन ऑटोमेटिक पौधे को मिलता रहेगा। लगभग मेरी सारी बातें संपूर्ण है केले की खेती में। और एक्सपोर्ट फार्मिंग करो या डोमेस्टिक की फार्मिंग करो, ये सभी में लागू होता है जो मैंने आपको छोटे छोटे सूत्र दिए। इसमें कतई कोई ऐसा नहीं है कि डीएपी कितना डालना है। उसके लिए मैंने आपको बोर्ड लाइन नंबर दिया था। बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर आप ले सकते हो, 94-257-38-222। अभी केले को लेकर मेरा वक्तव्य पूर्ण है। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू। समझ में नहीं आ रहा है मुझे। किताब हम वीडियो के माध्यम से चल रहे हैं, अभी तक एक भी किताब छापी नहीं है। मेरे इतने सारे जो लेक्चर है, आप में से कोई मित्र छापना चाहो तो मैं उसको पब्लिश कर दूंगा। किताब नहीं छापी है, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो। मेरे ढेर सारे वक्तव्य और डिटेल्स इसमें आपको मिलती रहेगी।